अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं देश की आवाज़ और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। आज अररिया संग्राम के मशहूर मारूफ कांग्रेस के कद्दावर नेता भाई मोहम्मद मंजूर आलम उनका देहांत हो गया और आबाई कब्रिस्तान संग्राम में उनका दफन हुआ। और ये काफ़ी मशहूर मकबूल थे। बहुत कम उम्र में इनका एक पहचान बना और इसने जो काम किया वो इलाके के लिए एक मिसाल था। आपने जो आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से चुनाव भी लड़ा, क्या कह रहे हैं आप आगे? अभी हमारे साथ झंझारपुर नगर परिषद के उप सभापति भाई मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब हैं और यहाँ ये कब्रिस्तान है। हम लोग ये संग्राम कब्रिस्तान में पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं इधर ईदगाह है और ये अररिया के मशहूर मारूफ और कांग्रेस के कद्दावर नेता मोहम्मद मंजूर साहब थे। इन्हीं के जनाजा में आए हैं। हम जानते हैं थोड़ा सा उनके बारे में, आपको क्या जानकारी है और थोड़ा सा नाजरीन को आप बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह है। मैं नगर परिषद झंझारपुर डिप्टी चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ, बिहार उपाध्यक्ष संघ का प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ। बड़े इंतहाई अफसोस के साथ आज जानकारी मिली थी। अफसोस भी है कि हम लोगों के बीच भाई मंजूर आलम साहब अब नहीं रहे इस दुनिया से, रुखसत हो गए। उन्हीं के नमाज जनाजा में संग्राम के कब्रिस्तान में हम लोग आए हुए हैं, जो कि मदरसा सिराजुल उलूम के बगल में है। और उन्होंने काफ़ी नाम कमाए, ख्याति प्राप्त किए, कांग्रेस के लीडर थे और समाज में अच्छी पकड़ थी उनकी। कौम के लिए उन्होंने काम किया, उनका प्रेस भी चलता था और आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। कई बार उन्होंने सफ़र उनका रहा कि एक बार मौलाना जर्जिस को भी ला करके बड़ा सभा करवाए थे झंझारपुर में, वो जी चुनाव के समय में। और एक बार मौलाना जर्जिस का प्रोग्राम भी यहाँ हुआ था, उन्हीं के माध्यम से हुआ था और काफ़ी पकड़ थी और अच्छे थे और समाज में उनकी पकड़ थी, इलाका के लोग जानते थे। तो अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। तो ये आप सुन रहे थे भाई रहमतुल्लाह साहब थे, झंझारपुर नगर परिषद के उप सभापति के जो है शौहर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम संग्राम में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं भाई मोहम्मद अंजर साहब। अभी मोहम्मद मंजूर साहब जो अररिया संग्राम के थे, मशहूर मारूफ, और भाई अंजर साहब के खास साथियों में से थे। भाई से जानते हैं कि उनके इंतकाल और फिर जो है उनकी ज़िंदगी क्या क्या गुजरी है, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा आप उनके साथी रहे हैं, बताइए सर। मंजूर साहब को दुनिया अभी कांग्रेस के युवा नेता के तौर पर जानती है। साथ ही साथ सामाजिक कारकुन के हैसियत से भी उनको पहचाने में कोई गुरेज नहीं है। लोग करते हैं उनका पहचान। पढ़ने के ज़माने में साथ तो मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन एक साल ही में हम लोगों ने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद उनसे राब्ते में रहे। राब्ते में रहने के पीछे की वजह ये है कि 90 के दशक में करीब 94-95 में वो पहली बार आए थे संग्राम, और संग्राम के जामे मस्जिद से उन्होंने तकरीर किया था और तकरीर में एक लफ्ज़ का उन्होंने इस्तेमाल किया, IAS, यानी यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बात रखी थी। ये वो दौर था जहाँ पर चंद लोग भी तालीम हासिल करते थे। उसमें उन्होंने इस लफ्ज़ को मकबूलियत बख्शा, उनके ज़रिए समझा जाए कि उन्होंने इस चीज़ को प्रचारित किया कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए। और उस दिन से इनका सिलसिला शुरू हुआ। फिर दिल्ली मुकीम हो गए। वहाँ पर उनके कारनामे बहुत मशहूर हैं कि वो बहुत बड़े ओहदे पर थे और वहाँ से वो हमेशा लोगों की मदद किया करते थे। कांग्रेस भी ज्वाइनिंग किए थे? हाँ, कांग्रेस में थे। राहुल गांधी के पास भी वो जाते थे। यहाँ पर आने के बाद हम लोगों के बीच बोलते थे कि हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। और साथ ही रेल राज्य मंत्री थे साउथ के, कोई मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको भी उन्होंने अपने घर अररिया बुलाया था और वो आए थे उनके घर पर। और कोई एडिटर थे कोई अखबार के? सत्यदेश नाम का उनका जो है वो मैगजीन छपता था दिल्ली से, उसके वो एडिटर इन चीफ रहे हैं और जिसमें हमारे ताल्लुक से भी कई बार उन्होंने खबर छापा है। तो उनके वो
यही कर रहे हैं। उनके इंतकाल से कैसा महसूस हो रहा है इलाके में? इंतकाल कल 9:30 करीब मुझे इत्तला मिली कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिछले 2 साल पिछले जो है वो उनकी तबीयत खराब हुई थी, और हमें जो जानकारी मिली थी सूत्र के हवाले से मैं कह रहा हूँ, तो उनकी तबीयत नासाज थी 2 साल से। वालिद साहब के इंतकाल पर भी वो मेरे घर आए थे, और हमने जब उनको पानी पेश किया तो वो पानी भी नहीं लिए, जबकि इससे पहले वो जब भी आते थे तो नाश्ता बगैर किए मेरे घर से जाते ही नहीं थे। तो उनकी तबीयत कुछ नासाज चल रही थी, और इस बीच में भी एक रैंडम तबीयत खराब हुई, और कल सुबह 9:30 का मामला है कि वो इंतकाल कर गए। और उसके बाद से पूरे इलाके में जो है वो कम से कम मुझसे झंझारपुर के पत्रकार बिरादरियों ने फोन करके पूछा है कि वाकई मंजूर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो हमने कहा जी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मतलब उनको यकीन ही नहीं हो रहा। इंतकाल होने के बाद भी जो हमारे पत्रकार जगत में जो है काफी मकबूल थे, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। यकीन नहीं हो रहा था। पूरे पत्रकार बिरादरी के अंदर उनकी अमिट पहचान थी। सभी लोग परेशान हो रहे हैं कि कम उम्र में इतना बड़ा ओहदा और बहुत सारी चीज उन्होंने हासिल किया, और बहुत कम समय में वो दुनिया से चले गए। क्योंकि मौत निश्चित है, आएगा बाद में, कोई बाप पहले आता, दादा पहले आता, लेकिन जाने का कोई उसूल नहीं है कि कौन कब चला जाएगा। चलिए, तो आप ये सुन रहे थे, हमारे ये अंजर भाई हैं संग्राम से। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमताज अहमद बता रहा हूँ कि आज मेरे साल में है, आज एक हादसे की शिकार है भाई मंजूर आलम, जिनकी आज वफात हुई है। पूरा इलाका, पूरा लोग इस जमाने जनाजे की नमाज में शरीक हुए। मंजूर आलम हर एतबार से, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से काफी लजीज आदमी थे, बड़ी ही नेक थे। उलमा से खास राब्ता रहा इनका, और इलाके में बहुत सारे कामों को अंजाम दिए। हमेशा लोगों के साथ, गरीबों के साथ, और अपनी बातों को बुलंद करते थे। हर किसी, हर आबादी में लोग जुड़ा हुआ था इनसे। और इन्होंने कम उम्र की ज़िंदगी के अंदर आज उन्होंने दानिश्वर जिम्मेदार को खोया है। और पूरे इलाके में जो है हम सब लोग जो है इनकी मौत से काफ़ी एहसास हो रहा है। खासकर हम मंजूर आलम साहब जो आज हमारे बीच में है, अल्लाह के प्यारे हो गए हैं। वो प्रदेश डायरेक्टर भी रह चुके हैं पहले में, और इस इलाके में भी बहुत सारी जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया है। जो उनकी उम्र था उस लिहाज से उन्होंने सियासी एतबार से उस खिदमत को अंजाम दिया है। सियासी एतबार से इलाके में बेहतर काम किया है। हम चाहते हैं, हम लोग की कोशिश हो रही है कि अल्लाह पाक उनके घर में खास अपने पीछे उन्होंने 2 बच्चे को छोड़ा है, और एक बच्ची को छोड़ा है। घर के बहुत सारे उनके भाई हैं, सबको अल्लाह पाक सब फरमाए। और दुआ करते हैं, तमाम लोगों से भी कहते हैं कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक इस में हम सब उनके साथ हैं, और अल्लाह पाक उनको घर वालों को सब ज़मीन अता फरमाए। मंजूर आलम का यहाँ तक सवाल है, हम लोग बहुत करीब से जानते हैं। कई बार एक दोस्ताना साथी रहा है हमारा। कई बार उन्होंने बिहार से लेकर दिल्ली साथ में सफ़र किया। बहुत नेक अखलाक के आदमी थे, और हर तबका, हर जमात से जुड़ने वाले लोग थे, और अपनी ज़िंदगी के अंदर आवाम की खिदमत करना ही उनका खास मकसद था। और इसके ज़रिए उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारी को पूरा भी किया। आज सारा मजमा आपके सामने है, दिखाई दे रहा है। ये मजमा के सारे लोग इनकी मौत से काफ़ी दुख हैं, और सब लोग अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी बाल मग़फ़िरत अता फरमाए, और ऐसा तारीख को भी अल्लाह पाक फरमाए। मंजूर